सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। ये तभी वजीर बनने वाला था। कौन उसे वजीर बनाने वाला था उस्मान? शहजादा अब्दुल कादिर। हम मासूम सुल्तान की दुख्तर हैं। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उससे शादी करने का कोई हक नहीं हमें। आपकी अमानत महफूज है, हमें इसमें कोई शुबा नहीं। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। मशीनें और आराजी हमारा इदारा फराहम करेगा, और जबकि इंजीनियर्स की फराहमी सलीम पाशा के इदारे की होगी। शहजादी नाइमे को कहिए कि वो पुरसकून रहे। मैं अपनी होने वाली बीवी को परेशान नहीं देखना चाहता। अब्दुल कादिर अफंदी को बुलाओ। तेल के इदारे के हिस्से जो कि आपके पास हैं, वो बहुत कीमती है, तो अगर उनमें से कुछ हिस्से साहब मेरे हवाले कर दें तो। उसने एतराफ किया है कि उसने खुद किया है। देखो, ये मतलब कोई चाहता था कि वो एतराफ करे, लेकिन हमारे पास एक ठोस सबूत है। सबसे पहले शहजादे को इस सबूत की तरदीद या तस्दीक करना होगी। आपको सुल्तान के पास ले जाना मेरा फर्ज है। आप हमें महल नहीं लाए मुराद अफंदी, खुद आए हैं हम। सुल्तान के पास जाएंगे तो उन्हें कह दूंगा मैं कि महल खुद ही आए हैं आप। यही है वो हिस्से जो पारवोस की असलियत को मेरे सामने जाहिर करेंगे। मैं खौफजदा हूं बाबा, बहुत खौफजदा। क्यों खौफजदा हो? डरता हूं कि कहीं अब्दुल हमीद ही पारवोस ना हो। बेटा, क्या वाकई इतने बेवकूफ हो? चलो चलो चलो। मेरी सुल्ताना। क्या हुआ जुल्फत? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि आपको बताना जरूरी है। खैरियत तो है? ये बाग में मिली मुझे। ये तो फातिमा की तस्वीर है। जी मेरी सुल्ताना। ये तस्वीर यहाँ कैसे आई? उसकी बेटी सुल्ताना महल में ही है। यहां से जाने का कहा था मैंने, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। कौन है उसकी बेटी? सादिया सुल्तान की निगरां फिरोजे।
फिरोज़े बाजी, आप ठीक तो है ना? जी ठीक हूँ शहजादी, मैं ठीक हूँ। जुल्फत, शहजादी सादिया का ख्याल रखिए। आइए मेरी शहजादी, हम बाहर चलकर खेलते हैं। तुमने हमसे झूठ बोला। तुम फातिमा की दुख्तर हो ना? अब इनकार की गुंजाइश नहीं है। सुल्ताना, जब से तुम यहाँ आई हो फिरोजे, तुम्हारी आंखों में नफरत देख रही हूँ मैं। बदला लेने आई हो तुम अपना, लेकिन अब तुम्हें अपने झूठ की कीमत चुकानी पड़ेगी। शहजादे, मैं जो भी करता हूँ सुल्तान के हुक्म पे करता हूँ, वरना मुझे आपको यहाँ रोकने का कोई हक नहीं। काम मुकम्मल करके चला जाऊंगा। मौलिक के घर से तहरीर आपने तलाश की? जी बिल्कुल। आपने हमसे क्यों नहीं पूछा? मैं सुल्तान का खिदमतगार हूँ अब्दुल कादिर अफंदी। तो आप वैसे ही पूछ सकते थे, लेकिन आपका मंसूबा कुछ और है। बाप बेटे के दरमियान दरार डालना चाहते हैं आप। आपके बाबा रियासत हैं, उनके साथ गद्दारी रियासत के साथ गद्दारी है अब्दुल कादिर अफंदी। आप अपने अल्फाज वापस लेंगे मुराद अफंदी? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये क्या हो गया? अब क्या करूंगी? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे सारे ख्वाब टूट गए। मुझे बताओ वो खत कहां से मिला तुम्हें? मेरे दफ्तर से चुराया है ना तुमने? तुम भी अपनी मां की तरह चोर हो फिरोज़े। तुम्हारे पास भी कुछ बाकी नहीं रहेगा। तुम मुझसे भी ज्यादा तकलीफ महसूस करोगे। सुल्तान मौज़म। सुल्तान सलीम खान का एक कौल है। बादशाह बनने की लड़ाई तो एक फजूल लड़ाई है। सबसे बेहतर तो वो है जो दिल में खौफ खुदा रखता है। कहिए क्या मसला दरपेश है आपको? एक बात है जो आपसे पूछना चाहते हैं हम। उन लोगों को सजा किस तरह दी जाए जो रियासत के साथ गद्दारी करते हैं मेरे सुल्तान? हमें नहीं मालूम, लेकिन इंसाफ करना चाहते हैं हम भी यही सोच रहे हैं। क्या सजा होनी चाहिए उस गद्दारी की जो शहजादे ने अजाइम से मगलूब होकर हमारे साथ की, हमें मारकर तख्त नशीन होने के लिए? हम समझे नहीं। किस शहजादे ने? अब्दुल कादिर अफंदी।
हमें नहीं लगता कि अब्दुल कादिर ऐसा कोई काम कर सकते हैं सुल्तान मौज़म। हम भी कुछ बुरा नहीं सोचना चाहते, लेकिन इस पर अब्दुल कादिर की ही मोहर है। मेरे सुल्तान, उनकी मोहर चोरी हो चुकी है, हत्ता कि उन्होंने महल के दफ्तर में दस्तावेज भी जमा करवा दी हैं। हमें लगता है कि आप खुद को बिला वजह तकलीफ दे रहे हैं। हम इस वक्त बहुत तकलीफ में है मलिका। अब्दुल कादिर आफंदी के पास इसकी वजाहत होनी चाहिए। शहजादे को बुलाकर आप पूछ लीजिए, हकीकत क्या है सामने आ जाएगी। पूछेंगे। तहसीन पाशा, अब्दुल कादिर आफंदी को बुलाइए। सुल्तान मौज़म, अमरीकी नायब सफीर आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। पहले अब्दुल कादिर आफंदी को बुलाएं या अमरीकी सफीर से मिलना चाहेंगे? सफीर को बुलाएं पहले। जी बेहतर मेरे सुल्तान। फिरोजे, फिरोजे, आप ये नहीं कर सकती। बेदार सुल्तान को ये खत नहीं दे सकती आप। आपने मुझे तकलीफ दी, इसलिए अब मैं आपको तकलीफ दूंगी। हम कसम खाते हैं फिरोजे, कुछ नहीं किया हमने, किसी से एक लफ्ज नहीं कहा। इसका मतलब ये हुआ जिस पाशा से आप मोहब्बत करती हैं, उससे आपकी कोई परवाह नहीं। उसने बेदार सुल्तान को मेरी सच्चाई बता दी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ बिल्कुल। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। छोड़े मुझे, हमें दीजिए ये। शहजादी, दे दीजिए, पीछे हटें। बहुत अफसोस है मुझे। कहाँ जा रही हो तुम फिरोजे? बहुत अहम मामले के बारे में बेदार सुल्तान से बात करनी है मुझे। सुल्ताना अभी आराम कर रही हैं। क्या सुना नहीं तुमने? बहुत अहम बात करनी है मुझे। मैंने कहा सुल्ताना आराम कर रही हैं, इंतजार करो अभी। अब्दुल कादिर, यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी, हमें यकीन है। बाजी, क्या बात है, ठीक तो है ना आप? खत्म, सब खत्म। फिरोजे, वो खत बेदार सुल्तान को देने के लिए गई हैं। क्या? पहले कमालुद्दीन को खोया हमने, और अब एतबार भी खो देंगे। अब यहाँ से चलते हैं बाजी, पुप्पी जान हमारी मदद करेंगी। चले चलते हैं हम। आपने सुना नहीं, रास्ते के आखिरी सिरे पर पहुंच चुके हैं हम। निजात का जरिया अब सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। क्या आपके बहरी जहाज बहरे रूम से वापस चले गए? सुल्तान मौज़म, अमरीकी हुकूमत आपको ये बताना चाहती है कि डूबने वाला जहाज चूंकि उस्मानी सरहद उबूर कर गया था, इसलिए आपका रद्द अमल काबिल कबूल है। आप तो लड़ने के लिए पुरज़्म थे,
हालात बदल गए हैं। हमारी हुकूमत ये तस्लीम करती है कि उनका फैसला नाजायज था। आफरीन पाशा। ये ले। आपके सदर के लिए तोहफा है ये सोरफगन है। जरूरत होगी इसकी आपको बैलों से लड़ने के लिए। क्या वो जंग आपने शुरू करवाई है? कोई फर्क नहीं पड़ता अब कि जंग किसकी वजह से शुरू हुई है। जनाब पारवुज, आपसे मिलना मेरे लिए बाइस शर्फ है। आपका चेहरा देखना मेरे लिए बड़ा एहसास है जनाब पारवुज। मैं व्लादिमीर हूं। व्लादिमीर है? जनाब पारवुज कहाँ है? बैठ जाओ। मार्को, मेरे लिए पारवुज साहब से मुलाकात करना बड़ा एहसास है। तुमने व्लादिमीर से मुलाकात की है और इससे मुलाकात भी एहसास की बात है। यकीनन ये भी एक एहसास की बात है कि मेरी इनसे मुलाकात हुई। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, मैं मानता हूँ मार्को। मगर तुमने कहा था कि मेरी मुलाकात पारवुज साहब से कराओगे। तुमने कहा था कि हिस्से उनको देने के बाद उनके रूबरू करोगे मार्को। लेकिन जनाब पारवुज, उन्हें लगता है कि अभी इसके लायक नहीं हो तुम। खाना खाओ। तुम्हें बहुत पसंद है ना गोश्त? गोश्त? हाँ, लेकिन मैं अभी खाना नहीं चाहता। मुझे यकीन है हम जल्द काम शुरू कर देंगे। मेरी ख्वाहिश है कि अभी काम शुरू हो जाए। तो बातचीत करके फैसला अभी कर लेते हैं। वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हैं हम लोग? फौरन तेल निकालने का काम शुरू कर दें। फैसले का इख्तियार अब मेरे पास है। इख्तियार आपके पास है? जी बिल्कुल। शहजादे ने अपने हिस्से फरोख्त कर दिए हैं। मैंने सुनते ही फौरन खरीद लिए। आप जानते हैं, अगर कोई अजनबी हिस्से खरीद लेता तो इदारे के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती। मुझे सुल्तान को इत्तला देनी होगी। अभी इसका वक्त नहीं है। क्या कहा? मैं आपकी बात समझा नहीं। ये सब एक कारोबारी अमल का हिस्सा है। कुओं की खुदाई हम खुद करेंगे, अराजी और मशीनों के मालिक की हैसियत से, ताकि इदारे को कोई नुकसान ना हो। मैं वहां अपने इंजीनियर भेज देता हूँ। ये मसला भी हल हो चुका है। बर्लिन से मैंने अपने इंजीनियर्स को बुलवाया है। वो बहुत जल्द यहाँ पहुंच जाएंगे। कैसे? यानी आप हमारे लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे? एक बार बस तेल निकलने की देर है, फिर हम उनके साथ भी काम करेंगे। वो तेल की तरसील का काम अंजाम देंगे। उस्मानी इदारे की जानिब से वो ये काम बआसानी अंजाम दे सकेंगे। जनाब हर्षल। दिलशाद, अगर आप मुझे मेरी तहरीर के बारे में नहीं बताएंगे तो जरूर कुछ हो जाएगा मुझे। कुछ नहीं बताऊंगा मैं। ये तो बहुत बुरा होगा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। माफी चाहती हूँ, आपका बहुत वक्त जाया कर दिया मैंने। रुके रुके रुके, मैंने कहा है कि नहीं बताऊंगा मैं, बल्कि आपको दिखाऊंगा। ये तो मेरी तहरीर है, आपने शाया कर दी। अब आपकी उर्फियत मुमताज रखी है, लेकिन अगर आप चाहें तो बदल सकती हैं।
नहीं, मुझे पसंद है, अच्छा नाम है। तो फिर आपको खुशामदीद मुमताज साहब। वसाहत करें। आप यकीन करते हैं इस पर? दस्तावेज बातों से ज्यादा मुस्तनद होती है शहजादे। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? क्या हम इतना गिर सकते हैं कि अपने ही वालिद को मारने की कोशिश करेंगे? पहले वसाहत कीजिए। किसी ने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। ठीक है, हमारी मोहर चोरी हो गई। ये दस्तावेज बरामद होने से पहले ही महल के दफ्तर में खबर कर दी थी। यही सच है। अगर आपकी ये बात सच हुई तो हमें बहुत खुशी होगी शहजादे। पाशा दफ्तर जाएं आप। मोहर चोरी होने की कोई इत्तला है तो लेकर आए हमारे पास। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और मुराद अफंदी से कहें हमारे साथ शहजादा अब्दुल कादिर के कमरे की तलाशी लें। मोहर वहां मिलती है या नहीं देखते हैं। फूफी जान जल्द आ जाएंगी, आप फिक्र मत करें। वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगी। फ़हीमे, क्या दवा लाकर दे सकती हैं आप हमें? हमारे सर में बहुत दर्द है। फूफी को आने दे, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। ये दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेहरबानी कीजिए, जाइए। ठीक है, आराम करें आप, हम अभी आते हैं। फ़हीमे, हर चीज के लिए शुक्रिया। अल्लाह सबको आप जैसी बहन अता करे। आप भी मेरी अच्छी बहन है बहुत। सुल्ताना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस तरह आने का क्या मतलब है? मैं आपको ये देने आई हूँ सुल्ताना। मेरा राज तो फाश हो गया, लेकिन सुल्ताना एक राज और भी है जो अब तक आपसे छुपा हुआ है। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? क्या है ये? शहजादी खदीजा ने खत लिखा था अपने महबूब को।
उस्मान, तो आप वो रिसाले पढ़ते हैं जिनमें हमारे खिलाफ लिखा जाता है। हम घूमकर उसी मकाम पर आ जाते हैं शहजादे। मेरे सुल्तान, आपने खबर दी है मोहर गुमशुदगी की। कैसा शहजादा है जो मोहर न संभाल सके? मेरे शहजादे, क्या इसकी चाबी मिल सकती है? चाबी दराज में होगी। मोहर चोरी की खबर दे दी थी, फिर भी ये सब। सुल्तान मुअज्जम, एक इंतहाई अहम मसला है। आइए। ग्रेफेंड आफंदी के इदारे के हिस्सेस जो पहले हमारे पास थे वो बाजार में फरोख्त कर दिए गए हैं। जो गैर मुल्की खरीदने वाले थे, लेकिन ग्रेफेंड आफंदी ने खरीद लिए और अब से तेल का कारोबार ग्रेफेंड आफंदी के मातहत होगा। हर फैसला वो ही करेंगे। आपने इदारे के हिस्से फरोख्त कर दिए। सब बाहर चले जाएं। जाएं, जल्दी। आप लोग भी जाएं। आपने वो सब कुछ बर्बाद कर दिया जो हमने बहुत मेहनत से बनाया था। हिस्सेस फरोख्त क्यों किया आपने? उस तबीब से वजारत का वादा क्यों किया जो मारना चाहता था हमें?
दस्तावेज पर आपकी मोहर है और ये मोहर चोरी नहीं हुई बल्कि आपकी तिजोरी में रखी हुई थी। क्यों मारना चाहते हैं आप हमें? एक बाप तो उसी वक्त मर जाता है जब उसका बेटा लालच में आकर उसके खिलाफ खड़ा हो जाए और दुश्मनों से मिल जाए। अब हमें कैसे जिंदा करेंगे आप? हम कुछ पूछ रहे हैं अब्दुल कादिर अफंदी, जवाब दीजिए। हमें किस तरह जिंदा करेंगे आप? ये खत हमारे पास क्यों लाई हो तुम फिरोजे? क्योंकि मैं चाहती हूँ हकीकत मालूम हो आपको। मैंने कहा ना सुल्ताना, राज छुपाने वाली इस महल में अकेली नहीं हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है दूसरों के राज आश्कार करके तुम खुद को बचाने में कामयाब हो जाओगी? अगर इसी ख्याल से यहाँ आई हो तो हमसे कोई उम्मीद मत रखना। नहीं मेरी सुल्ताना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे यकीन है इस खत में जो भी है वो आप जरूर जानना चाहेंगी। तुम जा सकती हो। बाजी, बाजी, आंखें खोले बाजी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बाजी, मदद करें, जल्दी यहाँ आए, हमारी मदद करें। उठिए ना बाजी, बाजी अपनी आंखें खोलिए। बाजी, बाजी, बाजी उठिए। बाजी, आपने ऐसा क्यों किया बाजी? जाकर मॉलिश को लेकर आओ जल्दी। आंखें बहुत खून बह रहा है, खून रोकना होगा जल्दी से। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने ही बेदार सुल्तान को जाकर वो खत दिया है। तुम जिम्मेदार हो इसकी। बाजी उठिए ना, अपनी आंखें खोलिए बाजी। बाजी। खदीजा, या अल्लाह, या अल्लाह रहम, ये आपने क्या किया? शहजादी तलुस्तान, उनका ताल्लुक कबरती सिरकासिन से था। उनके वालिद कबरती शहजादा इब्राहिम तलुस्तान और उनकी वालिदा शहजादी शाहिका इफ़्फ़त थी। शहजादी तलुस्तान हमें पहली नजर में पसंद आ गईं और उनसे शादी कर ली। उन्होंने अपना नाम बेदार रख लिया। बेदार का मतलब जागते रहना है और वो हमारी परेशानियों की वजह से जागती। हमारी हर तकलीफ उन्हें तकलीफ देती। फिर हमें हुकूमत मिल गई। उसके बाद नई में पैदा हुई हमारी नूरे नजर। उनके बाद आप पैदा हुए। आप भी बहुत प्यारे हैं, जिगर का टुकड़ा है। बहुत प्यार करते हैं हम आपसे फर्जंद। आपने पहले हमें बहुत प्यार दिया, उसके बाद हमें भूल गए आप। हमें आपके प्यार की बहुत जरूरत थी बाबा। तो इस वजह से आपने मारना चाहा हमें, इसलिए हिस्से फरोख्त किए। अब्दुल कादिर, ये अफसोसनामी एहसास कुछ वक्त में मिट जाता है और बहाने में बदल जाता है। आपने तो थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया। हमने गलत नहीं किया कुछ। एक दस्तावेज मिली जिसके मुताबिक आपने हमारा कत्ल करना चाहा। इदारे के हिस्से फरोख्त कर दिए आपने, और इस पर कोई अफसोस भी नहीं आपको। बताइए, हिस्से की अहमियत का अच्छी तरह से अंदाजा था आपको। हम इन इदारों को रियासत के मातहत रखना चाह रहे थे, नजर नहीं आया आपको? वो हिस्से
क्यों फरोख्त किए शहजादे साहब? क्या है? सुल्तान मुअज्जम, इंतहाई अहम खबर है। इससे भी ज्यादा अहम है क्या? अंदाजा तो यही है। हमेशा यही हुआ है। हमसे ज्यादा जरूरी दूसरे काम होते हैं। आप एक बात भूल गए हैं अब्दुल कादिर। शहजादा बनने का मतलब परेशानियों का सामना करना भी है। हम हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत। खामोशी जवाब नहीं है, हमें वसाहत चाहिए। क्यों किया ये सब? एक एक बात की वसाहत देनी होगी, वरना हम भूल जाएंगे कि आप शहजादे हैं। तमाम इलाके की जांच करके तफसील बताओ मुझे। जैसे आपका हुक्म। खुदा के लिए हमारी बाजी को बचा लीजिए। ये शोर कैसा है? हमारी बाजी को बचा लीजिए। बाजी, मेरी बाजी को बचा लीजिए। मेरी बाजी, बाजी। खदीजा। पाशा, पाशा बहुत बुरा हुआ है। शहजादी खदीजा खुदकुशी करने की कोशिश की है उन्होंने। खुदकुशी? बताइए क्या खबर है? मेरे सुल्तान, ये उस कर्ज से मुतालिक है जो 2 इदारों से लिया गया था। मेरे सुल्तान, पहले हमारा ख्याल था कि वो कर्ज आबदोज खरीदने के लिए लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो फिर? हमने एक तहकीक मुरतब की है। आपके शकों को शुबहात बिल्कुल सही थे। रकम आबदोज खरीदने में सर्फ नहीं हुई। फिर कहां खर्च हुई? सुल्तान अब्दुल अजीज को तख्त से हटाने के लिए खर्च की गई। मेरे सुल्तान, मालूम हुआ है कि सिपाहियों और बागियों की हिमायत हासिल करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। इस मकसद के लिए वो अपना सरमाया इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। उस वक्त के पाशा हजरात ने यह कर्ज वसूल किया था और उन्होंने वो सरमाया सुल्तान अब्दुल अजीज के तख्त को उलटने के लिए इस्तेमाल किया। वजीर आला रुस्तो पाशा, धोखेबाज मिदत पाशा, कातिल हुसैन उन्नी पाशा, सुलेमान पाशा, हमने ये नाम रोज दोहराए हैं। वो रियासत बरतानिया के हवाले करना चाहते थे। हुकूमत गिराने के लिए रियासत को मकरूज कर दिया। तारीख में इससे बड़ी गद्दारी कभी नहीं देखी गई। उस वक्त के पाशा हजरात ने इस मामले को छुपाने के लिए एक खतीर रकम सिपाहियों और सरकारी अफसरान में तकसीम की, ताकि ये राज राज ही रहे। हमारे चचा सुल्तान अब्दुल अजीज को मुल्क बदर करने में सबसे अहम किरदार बरतानिया का था। उन पर खुदकुशी का इल्जाम लगाकर उन्हें बिलाखिर शहीद कर दिया गया। मेरे सुल्तान, तहकीकात के दौरान हमारे अफसरान को एक तस्वीर भी मिली है। गद्दार हैं ये दोनों आम सिपाही हैं जो तस्वीर में इंतहाई लापरवाही के साथ सुल्तान के पीछे खड़े हैं। हमारे चचा बहुत मासूम थे,
ये गद्दार कौन थे मेरे सुल्तान? उस वक्त आप हमारे साथ नहीं हुआ करते थे जब यिल्दिज महल की बुनियाद रखी हमने। उन्होंने हमारे चचा को बदनाम किया, खुदकुशी का इल्जाम लगाया। सोचिए, एक छोटी सी कैंची से कोई अपनी कलाइयां कैसे काट सकता है, जबकि वो एक पहलवान थे। 6 पहलवानों ने उन पर हमला किया था। उनके सीने पर जख्म आए थे, कलाइयां काट दी गई उनकी। 6 पहलवानों ने काबू किया, उनको कंबल में लपेटकर उनके मरने का इंतजार किया। हमारे चचा सच्चे मुसलमान थे, उन्हें इल्म था कि खुदकुशी हराम है। वो सिर्फ अल्लाह से डरते थे, इसलिए उनका वजूद दुश्मन की आंखों में खटकता था। उन्हें इनकलाब के 4 दिन बाद ही मार दिया गया। हमने उन सब गद्दारों को एक एक करके अदालत से सजा दिलवाई। उन्होंने बयान में इतराफ किया कि वो 6 थे। हमने 4 को सजा दिलवाई थी, बाकी 2 को हम अभी तक ढूंढ रहे हैं। वो हिसाब अभी अधूरा है पाशा, और अधूरा काम पसंद नहीं हमें। वो गद्दार भी बहुत जल्द मिल जाएंगे, बहुत जल्द। मैंने पूछताछ की मगर उन्हें नामों से कोई नहीं जानता। हमारे अफसरान इस सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं। यह भी मुमकिन है कि इस तस्वीर से उन्हें कोई मदद मिल जाए। इंसाफ चाहे देर से हो पाशा, लेकिन एक न एक दिन होकर ही रहता है। ढूंढ लेंगे हम उन्हें। तबीब का इतराफी बयान कि उसने सब कुछ अपनी मर्जी से किया, मोहर के साथ। इससे आप पर अब्दुल हमीद के कत्ल की कोशिश का इल्जाम साफ हो जाएगा। कौन है ये धमकियां देने वाले? हमें नहीं मालूम। मार्को नामी शख्स था। तबीब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। काफी खून जाया हो गया है। ये सिलसिला कब से चल रहा होगा? हमें नहीं मालूम नाइमे, लेकिन लगता है ये सब तवील अरसे से जारी है। क्या आप जानते हैं पारवुस को? सुल्तान मौसम जानता हूँ उसे। एक जर्मन यहूदी ताजिर है। इस खत से सब वाजे हो गया है।